सिंगरू का। आज हम एक बड़े ही गहन विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आप सोचते ही होंगे कि जब आप खरीदते हो तब चाहे क्रिप्टो हो चाहे करेंसी हो, उसकी वैल्यू जब आप खरीदते हो उसी टाइम उसकी वैल्यू घटने लग जाती है, और जैसे ही आप उसको बेचते हो वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाती है। तो खरीदने का सही समय क्या होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और समझें, ये गोल्डन रूल है। चाहे दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर करता होता है ना, जो इन 12 रूल को ज़रूर फॉलो करता है। तो हम आगे चलेंगे, कौन कौन से रूल है। वो 12 रूल है जिनको अपना के आप चाहे शेयर मार्केट हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, उसमें आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 12 रूल है। 12 रूल में से ये 8 रूल है खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। तो सबसे पहले आप उस करेंसी को या शेयर को, उस करेंसी को खरीदो जो अधिक से अधिक एक्सचेंज ऑफ लिस्ट हो। मान लो जैसे कोई करेंसी है, जैसे अभी सिबा है, तो सिबा लगभग 30 से 40 एक्सचेंज ऑफ लिस्ट है। तो उससे क्या, जैसे वो ज़्यादा लिस्ट होगी तो वो ज़्यादा व्यापार करेगी, यानी ज़्यादा उसको खरीदा बेचा जाएगा, ज़्यादा यूज होगी, तो उससे क्या उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा रूल है, और उस करेंसी को खरीदे जिसकी सप्लाई बहुत कम है। अब जैसे मान लीजिए उसकी, मान लो आपने कोई करेंसी खरीदी और उसकी सप्लाई ट्रिलियन में है या बिलियन में है, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खरीदोगे तो वो कम करेंसी कम रुपए में आ जाएगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी ना, वो ज़्यादा नहीं। मांग उसकी होती है जो मार्केट में कम होती है। उदाहरण के लिए अभी बिटकॉइन महंगा क्यों है, उसकी सप्लाई बहुत कम है, प्लस वो यूज बहुत आता है, सबसे ज़्यादा एक्सचेंज पर लिस्ट है, इसलिए। तीसरा रूल है, आपको ये देखना चाहिए कि आप जिस टाइम आप खरीद रहे हो कोई करेंसी, तो उससे समय से आपसे पहले कि ध्यान रखनी चाहिए कि उसमें कोई बर्निंग सिस्टम है या नहीं। यदि कोई करेंसी में यदि बर्निंग सिस्टम होता है तो आप उसे ज़रूर परचेज कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे उसकी बर्निंग होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उदाहरण के लिए एक बीएनबी है, बीएनबी हर क्वार्टरली कुछ न कुछ बीएनबी का बर्न करती है, तो बर्न करती है तो उससे क्या है, उसकी सप्लाई कम होती है और वैल्यू बढ़ती है। और सबसे चौथा रूल है, वह करेंसी औसत मूल्य के नीचे चल रही हो जब आप खरीदते हो कोई भी करेंसी को, तो उस टाइम आप ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई करेंसी अभी बिटकॉइन है, बिटकॉइन अभी मान लो 60-64 हज़ार डॉलर पर चल रहा है, तो आपकी उसकी औसत प्राइस क्या होगी, लगभग $40,000 या $35,000। अब यदि आप $64 पर खरीदोगे ना, अब मान लो वो 70 भी हो गई, 80 भी हो गई, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। वही आपको मान लो 35,000, मार्केट एक बार ऊपर जाएगा तो दूसरी बार उसको नीचे जाना ही है, क्योंकि अप डाउन करने का मार्केट का रूल है। यदि वो अप डाउन नहीं करेगा तो क्या करेंसी मान, तो अप डाउन करेगा, तो हमेशा ही उसी टाइम खरीदे और उसी को करेंसी को खरीदे जो औसत मूल्य से नीचे है। यानी जैसे मान लो 100 रुपये की चीज़ है, उसकी अधिकतम वैल्यू गई, तो आप उसके 50 या 50 से कम में खरीदिए। जितने कम में खरीदोगे आपको उतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। एक करेंसी को खरीदने के बजाय 5 करेंसी, जैसे अब मान लिया आप $100 इन्वेस्टमेंट करते हो या $1000 इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय कि आप 5 करेंसी में खरीदो। जिससे क्या हो, मान लो एक करेंसी यदि घट भी, अब मान लो एक करेंसी किया आपने और यदि वो घट गई तो आपको बहुत बड़ा हानि होगी। इससे अलावा मान लो जब 5 करेंसी में हो गए ना, तो वहाँ मान लो आपके 2 करेंसी घट गई, तो 3 करेंसी आपके एक औसत रहेगी, तो 2 ऐसी करेंसी होगी जो आपको अच्छा रिटर्न देगी, और तो उससे क्या वो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। तो प्लीज़ खरीदे रहे तो 5, एक के बजाय 5 खरीदना चाहिए, 5 या 5 से अधिक। अब कोई भी करेंसी खरीदे ना, आप लॉन्ग टाइम के लिए खरीदनी चाहिए। ऐसे नहीं आप आज खरीदी 2 महीने 4 महीने के बाद में बेचती है। कोई भी करेंसी होगी ना, वो आपको साल या 1.5 साल में अच्छा देगी। बहुत कम चांस होते हैं कि आपने जैसे खरीदा वो बढ़ गई। वो 99% चांस है, 99% चांस है, वो कभी भी नहीं होता ऐसा। 1% होती है, जैसे आपका कोई लक होता है तो वो जाती है, बाकी तो वो घटने ही चालू होती है। तो प्लीज़ हमेशा करेंसी, चाहे चाहे करेंसी खरीदो, चाहे आप शेयर मार्केट हो तो शेयर खरीदो, तो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए खरीदो। और करेंसी को खरीदते हो, सातवां नियम क्या है कि अधिकतम प्राइस, यानी क्रिप्टो करेंसी को कभी भी उस मूल्य पर नहीं खरीदो जो वहाँ हाइस्ट है। जैसे भी मान लो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का भी हाइस्ट 64 या 70-70 हज़ार डॉलर है, तो आप $70,000 पर खरीदोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसके बजाय आप औसत पर खरीदोगे तो बजाय होगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी करेंसी खरीदो ना, तो उसके औसत मूल्य पर खरीदो। ऐसे नहीं हो जैसे हाईएस्ट प्राइस पर खरीदो। हाईएस्ट प्राइस पर खरीदोगे तो आपको कभी नहीं है। ये क्या है, भेड़ चाल है। जैसे किसी ने कह दिया शिबा कॉइन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो लोगों ने खरीदा, और अभी क्या चल रहा है, वापस मार्केट डाउन में चल रहा है। अब जिन्होंने जो ऊपर खरीदी उनकी वैल्यू मान लो 10,000 रुपये आज इन्वेस्टमेंट किया था ना, जब वो ऊपर थी, तो आज की टाइम उसकी वैल्यू केवल 5,000 रुपये रही है। तो क्या आपको घटा होगा, नहीं होगा। तो इससे अच्छा कि यदि आप वो निचले स्तर पर खरीदता ना, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। प्राइस घटने पर, अब जैसे आपने कोई करेंसी खरीदी, अब उसकी एकदम वैल्यू घटी, अब आप तो सोच रहे तो और जाएगी और जाएगी। रिस्क उठाओ, रिस्क कैसे हो,
ही प्रॉफिट कमा सकते। बिजनेस क्या है, एक रिस्क है, उसी तरह से क्या है क्रिप्टो करेंसी में भी एक रिस्क उठाना पड़ता है। तो आपको क्या, आप घबराए नहीं। हाँ, एक बार वैल्यू जाएगी तो वापस वो कभी ना कभी आएगी। अब क्या आपने 5 करेंसी खरीद रखी मान लो, तो अब एक की चलेगी तो ऐसे नहीं कि हाँ वो एक तो चलेगी, 4 तो आपके पास है अभी। और कभी भी डरना नहीं चाहिए, जब आप बेच दोगे ना तो वो जैसे ही बढ़ेगी। नोवा नियम क्या है, आप करेंसी खरीदते हो ना, करेंसी हो चाहे टोकन हो, तो उसको क्या है, तो आपको देखना चाहिए कि उसकी कैपिटल कितनी। अब जितना ज़्यादा उसके पास पैसा होगा ना, जितना ज़्यादा वो क्या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। अब जैसे आप कोई बिजनेस करते हो, अब एक तो आप 5 लाख से करते हो, एक आप 10 लाख से करते हो, तो ज़्यादा इनकम कहाँ होगी, आपको 10 लाख यदि आपने इन्वेस्टमेंट करा तब होगा। तो वैसे वैसे जितनी ज़्यादा कैपिटल होगी ना, उतने ज़्यादा उसका क्या प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी और जितनी ज़्यादा इनकम होगी। सबसे मेन है अभी क्या है, जैसे अभी डोज कौन चला तो डोज की कॉपी आने लगी, डोज, रेड डोज, फॉल की डोज, वो सिब्बा के भी कहीं आपको मिल जाएंगे 20 से 30 आपको नाम। जिसने नाम ही चुरा लिए तो वो बताओ क्या उसका क्या टारगेट है, जिसके वो नाम ही वो चुरा चुरा के लिया तो उसका कोई टारगेट ही नहीं है। प्लीज़ उसी करेंसी कहते हैं जिसका नाम थोड़ा अलग हो, ये जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कॉपी नाम वाले जरूर हमेशा ही आपको घाटे में दें। सबसे मेन बात है, सब आपको कहते हैं कि ट्रस्ट वॉलेट पर उसको खरीदने, आगे कोई मार्केट में लॉन्च होने से पहले आप खरीदिए। अरे आप खरीदोगे ना जब, एक तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा स्लिप चार्ज लगता है, प्लस उसका क्या है, ट्रस्ट वॉलेट का कोई नियम नहीं है। कोई भी करेंसी आई वहाँ लॉन्च हुई, 5 महीने 6 महीने काम किया, फिर वो चली जाती है, प्रोजेक्ट को बंद कर देती है। उससे क्या जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो उसको लॉस होता है। इसके बजाय आप एक्सचेंज पर खरीदोगे ना, तो एक्सचेंज के एक नियम होते हैं, आपको उतनी कैपिटल वहाँ पे जमा करानी पड़ेगी, उसके एक नियम होते हैं। और प्लस वहाँ 99% चांस है कि वो करेंसी भागेगी नहीं, आपको 1% चांस है वो प्रोजेक्ट तो बंद कर देगी बस। तो आप जितना कोशिश करें एक्सचेंज पर खरीदे, टेस्ट वॉलेट पर नहीं खरीदे। अब टेस्ट वॉलेट पर खरीदोगे, एक तो आपको क्या स्लीपिंग चार्ज लगेगा, स्लीपिंग चार्ज आपको 2 टाइम लगेगा, खरीदोगे तो उस टाइम भी लगेगा और बेचोगे उस टाइम भी लगेगा। कोई कोई में स्लिप चार्ज इतना होता है 1800% होता है। अब जैसे मान लो आपने $100 इन्वेस्टमेंट किए, अब $18 उसके आगे स्लिपिंग चार्ज, तो आपके क्या है $82 के खरीद पकाओ। अब उसे आप वापस अब बेचोगे, मान लो $200 पे बेचोगे, और 200 का जाता तो 36 $36 तो वो ले जाएगा। अब आपको प्रॉफिट क्या होगा, और प्लस वो क्या वो करेंसी कभी भी भाग सकती है। अब बार रूल है करेंसी को 10 से, अब क्या है करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी आप देखना किसी भी आप चार्ट देखोगे ना तो कई बार क्या उछाल करती है। तो अब जैसे भी चल आपने खरीदी तो आपकी क्या उससे 10 से 20 गुना प्राइस पे लगा के छोड़ दो। अब जैसे आपने मान लो 100 पे खरीदी तो आप उसे क्या 2000 या 1500 पे लगा के छोड़ दो। कभी कभी क्या होता है मार्केट एकदम उछाल करता है, तो वो क्या जैसे ही आपका पंप वहाँ पे आपकी वैल्यू होएगा तो वहाँ पे आपकी क्या बिक जाएगी। और कभी कभी क्या जैसे 20 गुना 30 गुना 40 गुना भी बढ़ जाती है। आप ऐसे कई मार्केट में आप एक है ऐप है कोइन मार्केट है, कोइन गीको, आप उस पर जाके देख सकते हो कि कोई कोई है ना, जैसे मान लो आज ₹10 वैल्यू, वो एक दिन 100 पे जाके वापस वहाँ पे आ जाती है। तो उस टाइम यदि आपके मान लो यदि 100 नहीं होते, 100 पर आपकी नहीं बिकेगी, यदि 99 पे होती वो चीज़ तो आपके वहाँ बिक जाती और आपको प्रॉफिट हो जाता। तो हमेशा क्या आप सेलिंग ऑर्डर लगा के रखिए। और यदि आप इन 12 बिंदुओं को फॉलो करोगे ना तो आप क्रिप्टो करेंसी हो चाहे शेयर मार्केट में आप प्रॉफिट जरूर कमाओगे। और प्लस इन नियमों की आप ना चाहे कितने भी बड़े जितने पुराने हैं ना इन्वेस्टमेंटर, आप उनसे विचार विमर्श कर सकते हो। ये गोल्डन रूल है, चाहे वॉरेन बफेट हो चाहे कोई भी हो, सब यही कहते हैं कोई भी चीज़ को उस टाइम खरीदो जब वो माइनस में चल रही है, और माइनस में उसी को खरीदो जिसकी फंडामेंटल मजबूत हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए और आगे से आगे भेजिए। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब बढ़ाइए और मेरे साथ जुड़े रहे नए नए ज्ञानों की बात के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।